भाई बूटा आएंगे, भाई बूटा रोशन आएंगे और उनके गले में माला पहनाई जाएगी। जोर ताली हालेलुया। तालियां बढ़िया खट मार के जोर खाएंगे, जोर ताली जाएंगे। आमीन हालेलुया। ताली हालेलुया। पास्टर आसिफ आएंगे, उनके गले में माला पहनाई जाएगी। पास्टर आसिफ रजा के गले में, आसिफ अकरम साहब के गले में माला पहनाएंगे। पास्टर आशिर माला पहनाएंगे। हमारे अंदर ये था कि हमारा ये प्रोग्राम जो है मतलब रिकॉर्ड किया जाए, तो मुल्तान से तस्वीर टीवी की टीम जो है हमारे दरमियान में है। ज़्यादा भाई आने थे लेकिन कुछ इस्लामाबाद चले गए, वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ रिकॉर्डिंग करनी थी। तो पास्टर नैयर आएंगे, उनके गले में माला पहनाई जाए। पास्टर नैयर जो कि वाइस चेयरमैन है तस्वीर टीवी के, वाइस चेयरमैन मुल्तान से, उन्हें माला पहनाई जाएगी। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। भाई अब बुजुर्ग अयूब आएंगे और पास्टर नैयर गले में माला पहनाई जाएगी। जोरदार ताली। हालेलुया। जोर ताली जाएंगी, जोर हालेलुया। भाई शान भाई पास्टर नैयर के साथ आए हैं, जो कैमरा मैन है, ड्यूटी वैसे आर्मी में ही जॉब करते हैं, मेडिकल में आर्मी में। तो भाई राजू आएंगे, उनके गले में माला पहनाएंगे। भाई राजू भाई शान गले में माला पहनाएंगे। जोर दो ताली हालेलुया। पूरी ताली बजाएंगे, जोर हालेलुया। आमीन। आइए अपने आप को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को मर्द दरमियान बड़ी सलामती से लेकर आया है और हम के ज़ीम खादमीन हैं और लिखा है कि खादिम जो है वो दो चंद इज्जत के लायक समझा जाए। आइए हम दुआ करेंगे, अपने सर को झुका के अपने आप को बंद करके हम दुआ करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सभी हम दुआ करेंगे, आए शुक्र करेंगे हम, यीशु मसीह हमारे लिए आए। बच्चे हालेलुया। सभी हम शुक्र की दुआ करेंगे। मेरे लिए, आपकी पूरी दुनिया के लिए, एक बशर के लिए नहीं यीशु आया। क्या है यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना ये बात कहता है, देखो ये खुदा का बड़ा है, तो सारे जहां का गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। हर एक इंसान के लिए, हर एक कबीले के लिए हमारा यीशु मसीह आया, अपने तख्त को छोड़ा। कौन है जो अपने अमीर होने को तलब करता और गरीब बनता है? वो इलाही ज़ात का मालिक यीशु मसीह नासरी, खुदा का खुदा, बादशाह का बादशाह। हालेलुया। मेरे लिए, आपके लिए वो इस दुनिया में आया है। हालेलुया। ताकि हम निजात पाएं, बच जाएं, हम शिफा पाएं। हालेलुया। दुआ करेंगे, तारीफ बुजुर्ग आपके सामने आएंगे और वो दुआ करेंगे। हालेलुया। तमजीद। शुक्र खुदावन, प्यार बड़े खुदा, जलाली वफादार खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। तू सचमुच पुस्तदार पुस्त मदद करते हैं, हिफाजत करते हैं। तेरे रूह का मसा चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी हुजूरी चाहते हैं, तेरी ममूरी चाहते हैं। मैं मिन्नत करता हूँ आई खुदा, तू अपने बच्चों की हिफाजत कर, निगहबानी कर, ताकि खुदावन तू अपने कलाम को हर नामों से ज़्यादा अजमत दी है, ताकि खुदा हम तेरे कलाम की ताबेदारी कर सके। मिन्नत करता हूँ भाई खुदावन, हम दिन दिन तेरी पहचान में बढ़ते जाए, ताकि खुदावन तेरे कलाम को ज़ख़ीरा कर सके। दिनाई बख्श दे, हिकमत और दिनाई तेरे कलाम से मिलती है। मिन्नत करता हूँ भाई खुदा, तू बड़े बड़े काम करते हैं, तू सचमुच है खुदा,
शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा तू आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, ताकि खुदा हमारी निजात का सबब बन गया, ताकि खुदा हम इस दिन को ऐ खुदावंद हिकमत से दिनाई से माने, ताकि ऐ खुदा तू हमारी निजात है, तू हमारा किले है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, ये तेरी ही बदौलत है कि खुदा हमने निजात पाई है, जिंदगी पाई है, हमेशा की जिंदगी तेरे हाथों में है। अपने लोगों की हिफाजत कर, निगहबानी कर, बड़ी बरकत दे, दुआ संपूर्ण कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। क्या है, जब हम छोटे थे, हमारे वालिद साहब तालवी थे, अब मसीह में सो गए, घर से हमें तैयार करते, हमारा माइंड सेट बनाते कि चर्च जाना है, इबादत में जाना है और वहां पर जाकर किसी से बात नहीं करनी, खुदा के कलाम को सुनना है और इबादत करनी है। वही तरबियत, वही नसीहत जो हमारे वालिदैन ने हमारे अंदर डाली और जो बातें अभी हमने सीखी हैं, वही कुछ आज खुदा हमारे जरिया से कर रहा है। जिदे बच्चे है ना अपने कोल थोड़ी देर कलाम सुन लो। हम छोटा सा कलाम सुनेंगे, मुझे पता है सर्दी भी है, टाइम काफी हो चुका है, मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगा कलाम को। कलाम की आयत को हमने सुना है कि तुम्हारे लिए एक बेटा तलद होगा, पैदा होगा और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा जी? निजात देगा। ना कि सिर्फ गुनाहों से, बीमारियों से रिहाई बख्शेगा, निजात देगा और उनको मुश्किलात से निजात देगा। वो अपने लोगों को जो उसके मानने वाले हैं, क्या है, उनको निजात देगा। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पर। लेकिन यहां पर कहता है कि तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा होगा और कहे जो उसके मानने वाले हैं या उसके जानने वाले, और कहे वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सारा साल हम क्रिसमस की तैयारियों में हम गुजार देते, पैसा जोड़ते, इकट्ठा करते, लेकिन भाई आशिर यहाँ पर एक बात कह रहे थे कि हम दुनियावी काम करना लाजम समझते हैं। दुनियावी काम, रंग करवा लिया, चाहिए अच्छे कपड़े ले ले, किसी को गिफ्ट दे दिया या उससे गिफ्ट ले लिया, किसी मेहमान को बुला लिया या किसी के घर में चले गए। हम सिर्फ दुनियावी कामों को क्रिसमस समझते हैं, लेकिन जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए और क्या है, जो हमें बाइबल बयान करती है कि एक मुनज्जी तुम्हारे लिए पैदा होगा, वो कौन है? यीशु मसीह, जिस पर हम ईमान रखते हुए क्या है, वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। हम सारा साल चर्च आते, मैसेज सुनते, हर बात को तस्लीम करते और ये भी सुनते हैं कि वो सुलह का, अमन का शहजादा है, लेकिन फिर भी हमारे लड़ाई झगड़ियां, फसाद, सारा कुछ नाच रंग क्या है, वो खत्म ही नहीं होता। हम सिर्फ दिखावे के लिए क्रिसमस मनाना पसंद करते हैं। मोस्टली
क्या है, हमारी क्रिश्चियनिटी में ये पाया जाता है कि हम दिखावे का क्रिसमस मनाते हैं। हमें अंदर से जो हकीकी खुशी मिलनी चाहिए कि बादशाहों का बादशाह जो पैदा हुआ है, वो हकीकी बादशाह किसी और में, किसी और मजहब में वो बादशाह है ही नहीं। क्या है, हमारा बादशाह जो पैदा हुआ है वो हमारे दरमियान में, हमारे दिलों में बसता है, जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर जिसने उठा लिया। लेकिन क्या है, हकीकी खुशी हमारे दिलों में होती नहीं। हम उस हकीकी मायनों में क्रिसमस मनाते ही नहीं है जो हमें मनाना चाहिए। अच्छी बातें सीखने को मिली और समझ में आई। क्या है कि सुबह उठना और खुदा की वर्शिप करना, दुआ करना, और दिन शुरू होने से पहले क्या है, अपने खुदा को, खालिक को, जिसने सब कुछ दिया है, उसे याद करना। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, बताती है कि यीशु मसीह जब छोटा ही था तो क्या है, वो शरा के आलमों से क्या है, सवाल करता था, उनसे पूछता था, तालीम लेता था। हमारे बच्चे शरारतें नहीं मौका दिया। हमें सही मायनों में दर्स देना आता ही नहीं है कि इबादत में किस तरह से जाना है, हमने किस तरह से अपनी इबादत को फॉलो करना है। हम खुद सीखना नहीं चाहते। अच्छा लगता है कि जब बच्चे जो है वो यहां पर आकर टैबलो करते, कलाम को अपने एक्शंस के साथ क्या है बांटते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में बताएं कि दर हकीकत में क्या हमें ये कलाम सिखाता है, कि हकीकत में क्रिसमस है क्या। बैतलहम, जिसे रोटी का घर कहते हैं, क्या कहते हैं बैतलहम को? रोटी का घर। शांति नगर को नहीं कहते, आप पीछे बात है, शांति नगर को कहते हैं। इसके मायने क्या है? बोलो सही। अमन। क्या है? शांति नगर, अमन का घर। बैतलहम, जिसमें क्या है, हमारा मुनज्जी यीशु मसीह क्या है पैदा हुआ, उसे कहते हैं रोटी का घर। और शांति नगर को कहते हैं अमन का घर। सच्ची सच्ची दस्या जी, अमन है कि नहीं है? हमारे प्रवेश करे है इतना मैंने आवाज आई नहीं है। अमन उस साइड पर अमन है, वो कब्रिस्तान है, इस साइड पे अमन है, सारे सोते हैं। अच्छा मजेदारी की गल मैं तुहाडे नाल एक होर, अच्छा जिथे साडे चर्च ने यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, वो सारे कब्रिस्तान दे लागे। साडा मेन चर्च जिहड़ा खानेवाल जो भी कब्रिस्तान दे लागे, उत्थे भी अमन है, वो सुते पे ने सारे। पर परवेज दा भी उत्थे क्या है, इसलिए अमन है। और क्या है, अगर अमन होता तो क्या है, हमें लड़ाई झगड़े फसाद, अगर हकीकी मायनों में हमें पता होता कि क्रिसमस होता क्या है, तो क्या है, आज हमारे जवान मोड़ों पर न खड़े होते, ना वो नाच रंग करते, ना वो फसाद करते, ना वो शराब पीते, अगर उन्हें हकीकी मायनों में ये दर्द होता कि क्रिसमस है क्या। अगर हमने, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया होता, अच्छी बात है। मैं उन वालिदैन के लिए खुश होता हूँ, मेरा दिल निहायत खुशी से भरा है।
कि जो अपने बच्चों को इस राह पर चलाते हैं। क्या है, खुदा का कलाम कहते हैं कि तू अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर ताकि वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। आज हमारे बच्चे अगर हकीकी मायनों में इस क्रिसमस को सीखते हैं। मेरे पास ये गिफ्ट है एक छोटा सा जो इन बच्चों के लिए है। सो मैं भाई तारक को कहूँगा कि खड़े होंगे और ये गिफ्ट रिसीव करेंगे। क्या है, मजदूर जो है अपनी मजदूरी का हकदार है। और भाई तारक के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। क्रिसमस दर हकीकत में एक दूसरे को संभालने का, हम एक दूसरे के दुख में शरीक हों। जिसके पास खाने को नहीं है उसको खुराक दें, जिसके पास पहनने को नहीं है उसे कपड़े दें। ये हकीकत में क्रिसमस का मतलब है। ये घर की सजावट अपने आप पर खर्चा कर लेना बड़ी बात नहीं है। ये क्रिसमस नहीं है। दूसरों के दुख में शरीक होना ये क्रिसमस है। और आज खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमने आपस में क्या है, जिनसे वो राजी है और हमारे इर्द गिर्द जितने बैठे हैं, खुदा का कलाम कहता है कि फिर कहता हूँ खुश रहो। क्या कहता है? फिर कहता हूँ खुश रहो। खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। आपके साथ जो बैठा है आपने उसे कहना है फिर कहता हूँ खुश रहो। और इसी तरह अगर आपका कोई रिश्तेदार पड़ोस में कोई आपसे नाराज है, क्या है, आज वो तालीम है, हकीकी मायनों में वो क्रिसमस है, ताकि हम जान सके कि आपस में हम खुश रहें और सुलह सलामती के साथ इस क्रिसमस को मना सके। आए अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। तो हमसे प्यार करता है और खुदा पाकी व खुदा तो अपने बेटे को हमारे खातिर बख्श दिया। और खुदा पाकी व खुदा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। अब आप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे फर्जंद हैं, हम तेरे बच्चे हैं। और खुदा पाकी व खुदा हम नादान हैं, कमजोर हैं। खुदा पाकी व खुदा तो हमारा संभालने वाला, हमारा छुड़ाने वाला। और खुदा पाकी व खुदा तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं। खुदा पाकी व खुदा तेरी बरकत चाहते हैं आज के कलाम के लिए। खुदा तेरे लोगों के लिए, तेरे प्यारों के लिए आसमानों से फेवर चाहते हैं। खुदा पाकी व तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आए जोरदार तालियां हम कुछ पाकलाम के अंदर किए और हम अपनी तय ताइयों से पास्टर पीटर के, पास्टर डेविड, पास्टर के हम शुक्रगुजार हैं। और अगर सूज पास्टर पीटर साहब के लिए थैंक यू सो मच। आपसे मोहब्बत के लिए हम शुक्रगुजार हैं। असल चर्च असल जो है, चर्च कलीसिया असल जो है वो बच्चों से जो है वो स्टार्ट होती है। कलीसिया जो है बच्चों से स्टार्ट होती है, बड़ों से नहीं। और अभी हमने क्या सीखा है कि अपने लड़के की उस राह पे क्या कर तरबियत कर जिसपे उसे जाना है। तो बुढ़ा भी हो जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। भाई रॉबर्ट बैठे हुए हैं, इन्हों की गल मैं बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी आज वो आप ही गल करने गल ठीक है। मैं कहानी गल कर लगा सर उतनी देर में ये सेटिंग हो जाती है। होगी सेटिंग। इस्लाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये कैसा इस्लाम है? आए मरियम खौफ ना कर, खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू मामला होगी, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना। ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रुल्क तुझ पर साया डालेगा
और इस सबब से वो मौलूद खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। के लिए तेरे कौल के माफी को मेरी प्यारी बहन अलैहिस्सलाम सलाम हो। मेरी प्यारी बहन मरियम, वो औरतों में मुबारक है वो बच्चा जो तेरे रहम में है। ऐसे ही मैंने तेरे सलाम की आवाज़ सुनी, बस हमारे पेट में से उछल पड़ा। मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। देख उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये कैसा ख्वाब था? खुदा के फरिश्ता ने कहा कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आ। हाँ, मैं अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आऊँ। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की इशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। आदमी बाला पर जीत और जमीन पर आदमियों में जीत से हो रही है। जोरदार ये हेरोदेस बादशाह है। यहूदियों का बादशाह? कैसा बादशाह? मेरे इस बार दूसरा बादशाह कौन हो सकता है? एक महल में 2 तलवारें, एक मिलियन गोशियां? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को हाजिर किया जाए। मसीह की पैदाइश कहाँ ले जाइए? फकीर और फरीसियों को हाजिर किया जाए। फकीर फरीसी हाजिर हो। मसीह की पैदाइश कहाँ ले जाइए? लेकिन नबी की माँ को यूं लिखा गया है, आए बैतलहम यहूदा के इलाका, यहूदा के हाकिमों में से हर कोई सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। मजूसियों को हाजिर किया जाए। मजूसी हाजिर हो। जाओ उस बच्चे की बाबा ठीक रियाफत करो और जो वो तुम्हें मिले तो मुझे भी खबर देना ताकि मैं भी उसे सिजदा कर सकूं। मजूसी ने मेरे साथ ऐसी की, मनादी वाले को
राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। जग में गुनाहों का छाया अंधेरा इस जग में गुनाहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का। साल पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है, पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये। खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। अल्फा ओमेगा वही आद और अंत है, अल्फा ओमेगा वही आद और अंत है, सबको वो देने आया जीवन अनंत है, सबको वो देने आया जीवन अनंत है। ईमान रखने वालों के पाप गए धुल हैं, रखने वालों के पाप गए धुल हैं, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। मिट गई उदासियां रोशन जहां है, मिट गई उदासियां रोशन जहां है, पूछा मयूसियों ने वो राजा कहाँ है, पूछा मयूसियों ने राजा कहाँ है। धरती और आसमान आज गए मिल है, और आसमान आज गए मिल है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज जग के मसीहा का जन्मदिन है। खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, जग विच है तेरा लाया।
है